सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत दिल्ली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी। 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 शुरू होगा। राष्ट्रपति जैसलमेर की सीमावर्ती एयर स्पेस में पहली बार किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पायलट करेंगी। राष्ट्रपति पोखरण रेंज पहुंचेंगी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में वायु शक्ति युद्ध अभ्यास की शुरुआत होगी। वायु शक्ति 2026 में प्रचंड के अलावा राफेल, सुखोई 30, MKI और अपाचे जैसे विमान भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंची हैं। राफेल एक डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह हवा से जमीन हमले कर सकता है। सुखोई Su-30 MKI 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। प्रचंड की खासियत 550 किलोमीटर की रेंज। LCH में पायलट के अलावा एक गनर बैठता है। खाली हेलीकॉप्टर का वजन 2250 किलोग्राम, हथियार सहित वजन 5800 किलोग्राम होता है। अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में 1750 किलोमीटर वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन होते हैं। नेक्स्ट, समुद्री अभ्यास मिलन 2026 पूरा हुआ। 25 फरवरी को भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 संपन्न हुआ। मिलन 2026 का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित हुआ। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियल एडमिरल आलोक आनंद ने समाप्त समारोह को लीड किया। मिलन अभ्यास को कुल 42 जहाजों और पनडुब्बियों और 29 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। अभ्यास में मित्र देशों के 18 जहाज शामिल हुए थे, जो इस अभ्यास के अब तक के सबसे बड़े संस्करणों में से एक है। मिलन 2026 में हिस्सा लेने वाले देश में USA, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया साथ ही बाद में शामिल हुआ देश के फिलीपींस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। मिलन एक्सरसाइज का ये 13वां एडिशन था, जो 21 फरवरी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, नियुक्ति अपॉइंटमेंट। निधि छिब्बर नीति आयोग की अंतरिम CEO बनी। 24 फरवरी को 1994 बैच की छत्तीसगढ़ केडर की IAS निधि छिब्बर को नीति आयोग का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। निवर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जिनका 3 साल का कार्यकाल 24 फरवरी को खत्म हुआ। निधि रेगुलर CEO की नियुक्ति तक यहाँ अगले आदेश तक CEO के पद पर बनी रहेंगी। साल 2022 में निधि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड CBSE की चेयरपर्सन रही। निधि 30 मई 2024 से निधि आयोग की डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर DEMO के तौर पर कार्यरत हैं। अप्रैल 2025 में निधि को कुछ समय के लिए खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय में विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। बाद में वे थिंक टैंक में वापस चली गई, तो पोस्टिंग रद्द कर दी गई। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसे 2015 में योजना आयोग की जगह ली। नीति आयोग का चेयरपर्सन PM है। इसके वाइस चेयरमैन PM अपॉइंट करते हैं और CEO केंद्र सरकार नियुक्त करती है। निधि छिब्बर को नीति आयोग ने एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर भी नॉमिनेट किया गया था। इंटरनेशनल, PM मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 24 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। PM मोदी ने इजरायली संसद नेसेट के पूरे सेशन को संबोधित किया। ऐसा करने वाले फिर पहले भारतीय PM बने। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जॉइंट डिफेंस सिस्टम के प्रोटेक्शंस पर बातचीत होगी। मोदी ने इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना है। इनमें ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। PM मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वे 2017 में इजराइल गए थे। PM मोदी 25 फरवरी से 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। नेक्स्ट, भारत और नेपाल ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस्ड MOU साइन किया। 25 फरवरी को भारत और नेपाल के फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया। नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल सरकार के वन और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री माधव प्रसाद चोलागेन
की मौजूदगी में एमओयू पर साइन हुए। इस एमओयू के तहत हाथी, गंगा डॉल्फिन, गेंडा, हिम तेंदुआ, बाघ और गीदड़ जैसी प्रजातियों को संरक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। भारत सरकार और नेपाल की खुली सीमा के कारण दोनों देशों ने कई संयुक्त ट्रांस बाउंड्री वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र विकसित किए हैं। ट्रांस बाउंड्री का उद्देश्य बाघ, गेंडा, हाथी जैसे वन्यजीव की सुरक्षा करना है। ट्रांस बाउंड्री वाले रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भारत चितवन नेशनल पार्क, नेपाल दुधवा नेशनल पार्क, भारत सुकलपंता नेशनल पार्क, नेपाल तरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, भारत बर्दिया नेशनल पार्क, नेपाल, ये सभी ट्राई आर्क लैंडस्केप TAL का हिस्सा हैं। दोनों देश संयुक्त गश्त और संरक्षण प्रयासों से शिकार करने पर कंट्रोल भी करेंगे। आज का इतिहास, 27 फरवरी का इतिहास। 27 फरवरी 2001 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हुई। 27 फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।